हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे भी आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। इसमें भी हम वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से यूज करके फॉर्मूला निकालेंगे और उस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, कितने लोगों का सर्वे किया हमने? 60। It was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T and 26 read newspaper I. अब इसमें कितने न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है? 3 न्यूज़पेपर की बात हो रही है, H, T and I. सबसे पहले हम सेट से शुरुआत करते हैं। इनको हम सेट के अंदर लेते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग? Let capital A be the set of people read newspaper H. ठीक है, हमने पहला सेट ले लिया। वो वाले लोग जो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको हमने A सेट के अंदर डाल दिया। इसकी तरह ही हमने B सेट एज्यूम किया। वो वाले लोग जो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? T, और C सेट हमने ले लिया B the set of people who read newspaper I. फिर से वही चीज करेंगे, हम अपना वेन डायग्राम बनाएंगे और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको मेंशन करेंगे। सबसे पहले एक तो हमने वेन डायग्राम बनाया। 2 काम करने होते हैं। एक हमें वेन डायग्राम बनाना होता है 3 सेट्स का। ठीक है, जो बाहर रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर यूनिवर्सल है। कितने लोगों का मैंने सर्वे किया है? 60 लोगों का सर्वे किया है। यहाँ पर आपको फिर से मैंने लास्ट वीडियोस में जब हमने क्वेश्चंस किए थे ये आपको एक्सप्लेन किया था कि हम हर एक सेक्शन को नेमिंग कर देंगे ताकि हम उसको सेग्रीगेट कर पाए। यहाँ पर हमने देखो नेमिंग कर दी A, B, C, D, E, F and G। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसको मेंशन करते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट स्टेप हमारा उस इंफॉर्मेशन को फिर यहाँ पर भी लिखना है और फिर हम कैलकुलेट करेंगे हम अपने फर्स्ट पार्ट में हमें करना क्या है। ठीक है, नाउ अब गिवन इंफॉर्मेशन हमारी क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट इज 60। दूसरी इंफॉर्मेशन 25 पीपल जो न्यूज़पेपर H पढ़ते हैं, मतलब ये कौन से ग्रुप में चलेगा? ए ग्रुप में 25 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर H, ये कौन से हैं? जो H रीड करते हैं, H न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट सेट B में मैंने वो वाले लोग डाले हैं जो T न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 26 रीड न्यूज़पेपर T। तो यहाँ पर ये 26 लोग इस ग्रुप में चले गए। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज इक्वल टू, C में कौन से लोग थे? जो I न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट इज 26। नेक्स्ट लाइन में 9 रीड बोथ H एंड I, दैट मीन्स एंड का मतलब आप लोगों को पता है, बोथ इंटरसेक्शन मतलब होता है इसका, दैट इज 9। 11 वो वाले लोग हैं जो H न्यूज़पेपर और T न्यूज़पेपर दोनों पढ़ते हैं, दैट मीन्स आपके पास क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन, ये आपका T ग्रुप था, ये आपका I ग्रुप था, H एंड I। ओके, ये C गिवन है, सॉरी। A एंड H एंड T, H एंड T मतलब A इंटरसेक्शन B आपको गिवन है 11। और यहां पर 8 रीड बोथ H एंड T मतलब H एंड I, सॉरी T एंड I, T एंड I मतलब B इंटरसेक्शन C आपको गिवन है 8। ये 3 इंटरसेक्शंस गिवन है। और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। तो यहां पर देखिए आपका इंटरसेक्शन कहां पर होता है? यहां पर
सबसे पहले हम अगर यहाँ पर नेमिंग करें तो ये वाला ग्रुप हमारा कौन सा था, ए ग्रुप, बी एंड सी। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 25, बी में 26 एंड सी में भी 26। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर इस वाले टर्म का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 9। यहां से ये वाला कौन सा पार्ट है, ए और सी का इंटरसेक्शन, ये आपका आ रहा है कॉमन सेक्शन डी प्लस ई। तो एक इंफॉर्मेशन यहां से आ गई, डी प्लस ई आपके पास क्या है, 9। देन यहां पर इसको यूज करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला ग्रुप, बी प्लस ई आपके पास है 11। देन ए बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है 8, ये E प्लस F, क्लियर। और यहां पर ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है दैट मीन्स E इज इक्वल टू 3। यहां पर ये इंफॉर्मेशन हमने सारी निकाल ली। अब देखिए हमें फर्स्ट पार्ट पे निकालना क्या है, द नंबर ऑफ people who read at least one of the newspapers। अब वो वाले लोग जो सिर्फ एक एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, अब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, वो वाले लोग जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो वाले लोग भी जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और वो वाले लोग भी जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो जो एटलीस्ट का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, जब एटलीस्ट वर्ड आता है दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, यूनियन, यूनियन ऑफ ऑल द 3 सेट्स। तो यूनियन निकालना तो बहुत इजी है। यूनियन का फॉर्मूला आपको 3 सेट्स का मालूम है, जिसमें मेरे पास से देखिए सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जो फर्स्ट पार्ट करेंगे उसमें हमारा ये पार्ट कब यूज होगा, सेकेंड पार्ट में यूज होगा। ये चीजें उसमें भी यूज हो सकती है, यहां से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। आप यहां से देखिए, मैं आपको फॉर्मूला इससे निकाल कर बताती हूँ विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। यहां से E की वैल्यू आपके पास 3 है, तो दिस इंप्लाइज दैट D की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 3 6, B की वैल्यू क्या आ गई, 11 माइनस 3 8, और F की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8 माइनस 3 5। अब आपके पास सेपरेटली सारे सेक्शंस हैं। यहां पर A, C और G भी आपके पास आपको निकालना पड़ेगा, ताकि आप यूनियन में, ये यूनियन कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले D निकालना पड़ेगा, जिसमें से आपको ये तीनों माइनस करने पड़ेंगे। फिर आपको पास C निकालना पड़ेगा, C के लिए 26 में से आपको ये तीनों माइनस करने पड़ेंगे। इसी तरीके से G निकालेंगे, देखते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, Now what will be the value of A? पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में से, पूरे सर्कल में से क्या माइनस करना है, B माइनस E माइनस D। तो आपके पास A की वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 25 minus 17, that is equal to 8। क्लियर। तो ऐसे लोग जो सिर्फ न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं, that is H। क्लियर। इसी तरीके से हम अपनी वैल्यू निकालेंगे, B की वैल्यू निकालेंगे, B की भी इसी तरीके से निकालेंगे, C कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B में से माइनस कर देंगे B माइनस E माइनस F, दैट मीन्स 26 माइनस B की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 3 माइनस F कितना है, 5, दैट मीन्स 26 माइनस 16 which is equal to 10। तो यहां पर A की वैल्यू आपके पास आ गई 8, C की वैल्यू आ गई 10, एंड इन द लास्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ G।
दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस D माइनस E माइनस F। अब यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 26 माइनस D आपके पास है 6 माइनस E 3 माइनस F इज 5, that is minus 14, that is equal to 12। तो G की वैल्यू आपके पास देखिए 12 आ गई और बाकी वैल्यूज भी आप निकाल चुके हो यहां से B, D और F हमने सबकी वैल्यूज निकाल ली। अब B की वैल्यू क्या है 8, तीनों का इंटरसेक्शन 3 गिवन था। D की वैल्यू आपके पास है 6, F की वैल्यू आपके पास है 5। देखिए हमने सारे एलिमेंट्स निकाल चुके हैं, सारे अल्फाबेट्स अननोन फाइंड आउट कर लिए। अब हम इजीली आपके क्वेश्चन में जो मर्जी पार्ट दे रखा है, जो कुछ भी पूछा होगा, यू कैन आंसर इट वेरी वेरी इजीली। देखिए अब हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इसके दोनों पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। अब मैंने अभी बताया था एटलीस्ट का मतलब क्या है, यूनियन, मतलब आपको सबको ऐड करना है। तो इसका बेसिकली आंसर क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, इन सबको सेपरेटली आपको ऐड करना है। हमने वैल्यूज क्या निकाली थी 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12। आप ऐड कर लीजिए 8 प्लस 8 16, 26, 32, 32 प्लस 3 35, 40, 52। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर क्या है 52। इसी तरीके से इसी वेन डायग्राम को यूज करके हम अभी अपना सेकेंड पार्ट भी करते हैं। देखते हैं अब हम इजिली अपना सेकेंड पार्ट बिना कुछ करे, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, किस तरीके से हम अपना सेकेंड पार्ट करते हैं। सी in the second part the number of people who read exactly one newspaper। अब देखिए वेन डायग्राम से ये चीज है क्या, कहां पर इसका पार्ट है, वो वाले लोग जो सिर्फ एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस वाले ए ग्रुप में सिर्फ ये ए वाला जो ग्रुप है, ए स्मॉल ए, ये वो वाले लोग हैं सिर्फ जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बी को देखूं तो वो वाले लोग हैं जो दोनों ए और बी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ए और बी वाला ये पूरा बी प्लस ई है और ये वाला जो सी है वो वाले लोग हैं जो सिर्फ ये बी टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जी वो वाले लोग हैं जो सिर्फ आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर छुपा हुआ है वो कहां पर है, इसका आंसर क्या है ए प्लस सी प्लस जी, जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू 8 प्लस 10 प्लस 12 एंड योर आंसर इज 2030। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस पार्ट। सी वेन डायग्राम हमारी कितनी हेल्प कर रहा है, बिना फॉर्मूले याद करें हम वेन डायग्राम की हेल्प से जो भी पार्ट कुछ भी पूछा हो, आपको जो सिस्टम लेना है, जो स्टार्टिंग करनी है सेट से करनी है, देन वेन डायग्राम, देन क्वेश्चन को पढ़कर उसमें से क्या क्या चीजें गिवन है उसको लिखना है और सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। इसके बाद आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला यूज करे आप कोई भी पार्ट कुछ भी पूछा होगा यू कैन फाइंड आउट इजिली। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिए, इस कॉन्सेप्ट्स को समझिए, लास्ट वीडियो से लास्ट क्वेश्चंस को समझिए ताकि आपके माइंड में पूरा अच्छे से सेट हो जाए कि हमें क्वेश्चंस को कैसे करना होगा। ओके, टाटा।